Students, exercise 16.6 RD Sharma applied mathematics. Question number 1, integration e raised to 3x upon e raised to 3x plus 1. यहाँ पे e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर 3x ही होता है, 1 का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको t मान लिया और e की पावर 3x का e की पावर 3x कर दिया और 3x का घर से करेंगे हम जो है चेन रूल के हिसाब से, तो यानी कि 3 और आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 होगा तो dx अपन dt इक्वल टू dt अपन ये dt हो जाएगा, यानी कि इस तरह से dt का 1 हो जाता है। तो ये dt कट जाएंगे तो dt इधर आ जाएगा, इस तरह से dx इधर आ जाएगा। अब हमने यहाँ से निकाला कि dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी कि dt अपन 3 और e की पावर 3x हमारे पास में ये नीचे dx की वैल्यू निकल के आ जाती है। फिर हमने इसमें यहाँ पुट कर दिया, ये इसकी जगह t पुट कर देंगे और dx की जगह पे हम कर देंगे dt अपन 3 e की पावर 3x। तो ये हमारा e की पावर 3x, देखो ये e की पावर 3x ये वाला आ गया और इसकी जगह पे हमारा t आ गया और dx की जगह आ गया dt अपन 3 e की पावर x। तो e की पावर 3x e की पावर 3x कट गया, 1/3 बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, जो कि ये आ गया, 1/t बचा, 1/t आ गया और dt ये हमारा ये है। तो इस तरह से 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log t आ गया, मॉडुलस में रख दिया प्लस c और ये 1/3 आ गया। t की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमने t इसको माना था e की पावर 3x + 1 को, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 1 था। इंटीग्रेशन 1/x 3 प्लस log x, 3 प्लस log x, 3 प्लस log x बेस e को हमने t मान लिया, तो 3 का रेफरेंस 0 हो जाता है, log x का 1/x हो जाता है बेस e पर, dx आ गया dt, हमने ये t का कर दिया है। तो dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो x उधर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी, इस ब्रैकेट की जगह पर t पुट कर दिया, 1/x हमारा है ये और dx की जगह पर हमारा आ गया x dt, तो x कैंसिल हो गया, 1/t ये आ रहा और 1/t का ये हमारा log t हो जाता है और प्लस c और ये t की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा आंसर हो गया। राइट, ये है e की पावर x + 1 अपन e की पावर x + x dx, e की पावर x + x को हमने t मान लिया, e की पावर x का e की पावर x होता है, x का 1 हो जाता है, dx इक्वल टू dt, e की पावर x + 1 नीचे आ गया और इस तरह से हमने इसकी जगह पर हमने t पुट कर देंगे, dx की वैल्यू हो जाएगी x dt अपन ये dt अपन e की पावर x। तो ये हमारा यहाँ e की पावर x + 1 से e की पावर x + 1 कैंसिल हो गया, 1/t बचेगा, 1/t का log t हो जाता है और log t की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये t माना था, इसकी वैल्यू को हमने e की पावर x + 1 में पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन a और इंटीग्रेशन a/b प्लस c e की पावर x, तो यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे ये e की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा a/e की पावर x, b/e की पावर x और यहाँ पे c है e की पावर x अपन e की पावर x। तो ये ऊपर जाएगा जब e की पावर x तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बचा अकेला c, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पोर्शन को हमने t मान लिया, b e की पावर -x प्लस c को t मान लिया, तो b तो b रहेगा e की पावर -x का माइनस e की पावर -x हो जाता है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt है, ये पोर्शन नीचे आ गया। तो अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पर हमने t पुट किया, ये रहा t, ऊपर वाली टर्म ये रही और ये dx की वैल्यू dt अपन माइनस के b e की पावर -x हो गया। तो ये a और ये b माइनस का ये हमने बाहर निकाल दिया और बचेगा e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा माइनस का, ये 1/t बचेगा, तो 1/t का log t हो जाता है प्लस c, तो t की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि हमने ये मानी थी, t बराबर ये रहा। ठीक, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1/e की पावर x + 1, तो ये हमने e की पावर x का डिवाइड कर दिया, ऊपर भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये तो हो जाएगा 1/e की पावर x को मतलब हो जाएगा ऊपर ले जाए e की पावर -x, यहाँ पे b की पावर -x हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इस पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन को t मान लिया, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x हो जाता है, dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू dt अपन माइनस e की पावर -x बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/t बचा, 1/t का log t हो जाता है और ये माइनस हमारा है ये, और ये t की वैल्यू पुट कर दी प्लस c। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, x log x, ये x है और log x बेस ये dx यानी कि यहाँ पे, तो हमने इसको log x को हमने t मान लिया,
तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/log x, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा। फिर इस log x का करेंगे तो 1/x, यानी कि 1/x ही आ गया। dx हमारा ये इसके साथ में आ जाएगा और dt यहाँ आ जाएगा, जो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये x dx यहाँ बन जाएगा। और अब हम जो क्या करेंगे, इस पोर्शन की जगह तो हम t लगा देंगे, मतलब t आ गया, ये रहा x dx, ये रहा। और ये यहाँ पर dx की वैल्यू ये रही, dx की वैल्यू x dx, ये वाली dt आ गई। x dx कैंसिल हो गया, 1/t बचेगा, 1/t log t होता है। तो यानी कि log t होता है, t की वैल्यू पुट कर दी हमने, t की वैल्यू हमने ये मानी थी t बराबर log x, तो यानी कि log x पुट कर दिया प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर, ये हमने e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस 1, तो हमने क्या किया, e की पावर x का e की पावर x होता है, x की पावर e का x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि ये हमने e की पावर x का e की पावर x कर दिया, और यहाँ x की पावर e का तो e और x की पावर e माइनस 1 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ये फॉर्म बनानी है x की पावर माइनस 1, तो x की पावर माइनस 1 कब बनेगी, जब हमने e का डिवाइड e का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये ऊपर जा करके हो जाएगा -1 इसके, तो ये e की पावर x माइनस 1, ये हमारा ये है और ये हमारा है ये। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये पोर्शन नीचे चला जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि e यहाँ पे कॉमन आ रहा है ये वाला, तो e कॉमन ले लिया, और e की पावर x माइनस 1 ये वाला, x की पावर e माइनस 1 ये वाला, और ये नीचे आ गए सारे पोर्शन। तो अब हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू देखिए जरा कैसे पुट की, ये हमने इस पोर्शन को t माना था, t लगा दिया, ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा था वो ये रहा, और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, 1/e जो था वो बाहर निकल गया, और ये 1/t log t जाता है प्लस ये t की वैल्यू पुट कर दी जो हमने मानी थी जो, राइट। तो इस तरह से एक्सरसाइज हो जाती है 16.6। नेक्स्ट वीडियो 16.7 की आएगी अब जो, उसके लिए पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।